हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पर्सनली 12.3 पे हैं और आज की क्लास में हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं उनको देखने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है कि वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु एक वृत्त पर स्थित हो क्या कहलाता है? तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है ना जी। सी नंबर आंसर। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है जी? 180 डिग्री होता है ना जगह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में एंगल डी ए बी का मान क्या होगा? डी ए बी, इसका इस पूरे का मान निकालना क्या होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या होगा, यह कोण कितना होगा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये 80 डिग्री है तो ये वाला भी 80 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी बराबर में एंगल ए सी डी। क्यों? ये दोनों बराबर क्यों होगा? तो लिख सकते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण है तो इसलिए बराबर होंगे। यानी इसका मतलब यहाँ कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी बराबर में 80 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी डी में देखो एंगल ये ए बी डी प्लस में एंगल ए डी बी और प्लस में एंगल जो हमें निकालना है एंगल डी ए बी, इन तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? यहाँ लिख दो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए बी डी अभी निकाले ऊपर 80 डिग्री, एंगल ए डी बी 30 डिग्री और प्लस में एंगल डी ए बी बराबर में 180 डिग्री। ये दोनों मिलके 110 डिग्री और प्लस में एंगल डी ए बी बराबर में 180 डिग्री, ये जाकर उधर घट जाएगा तो एंगल डी ए बी बराबर में यहाँ से कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन में ए नंबर है, यही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 4 नंबर कह रहा है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है और एक्स का मान ज्ञात करने के लिए, ये वाला। अच्छा यहाँ पर देखो ये इस केंद्र पर ये कोण 150 डिग्री है तो एंगल ए ओ सी और प्लस में रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी निकालेंगे तो कितना होगा? इन दोनों का योग 360 होता है तो यह है 150 डिग्री और प्लस में रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी बराबर में आपका 360। यह जाकर उधर घटेगा तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी बराबर में आ जाएगा 210 डिग्री। ठीक है ना जी, 210 ये वाला आ गया। तो इस एंगल का ये हाफ ना होगा तो लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो होगा वो हाफ होगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ सी के, ये ना होगा जी। चलिए तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं यानी कि 1/2 इंटू में 210 डिग्री कट जाएगा, यहाँ से 105 डिग्री आ जाएगा, 105 डिग्री। चलिए बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तो एक्स का मान क्या होगा? यहाँ पे कौन सा होगा? अच्छा यहाँ पे एंगल ए डी सी दिया हुआ है 140 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए एंगल बी और प्लस एंगल डी इन दोनों को मिलाया जाए तो 180 डिग्री हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समझ रहे ना बात को? तो इनका योग 180 डिग्री होगा ही। तो एंगल बी और प्लस डी है 140, ये जाके उधर घटा देंगे तो एंगल बी बराबर में आ जाएगा 40 डिग्री, ये वाला 40 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए ए बी वृत्त का व्यास है, होगा नहीं व्यास, उस केंद्रों से जा रहा है इसलिए। तो यहाँ से एंगल ए सी बी बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 90 हो जाएगा। तो ये 90 हो गया, ये आपका 40 हो गया, तो तीसरा कोण नहीं निकल जाएगा जी त्रिभुज के अंदर। चलिए देखते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी ए सी प्लस में एंगल ए सी बी प्लस में एंगल बी, ठीक है ना जी, बराबर में 180 डिग्री। लिख सकते हैं ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो गया। तो एंगल बी ए सी निकालना है तो ये एक्स है, ए सी बी, एंगल ए सी बी की बात करेंगे तो देखिए ए सी बी अभी हमने 90 दिखाया था और एंगल बी की बात करें तो एंगल बी आपका 40 हमने अभी ऊपर निकाला है और बराबर में 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस में यहाँ पर 130
डिग्री आ जाएगा और बराबर में 180 डिग्री। ये जाकर उधर घटा देंगे तो x बराबर में 50 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए तो 50 डिग्री है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के एक बहिष्ठ कोण का मान 65 डिग्री है तो उसके अभिमुख अंतः कोण का मान क्या होगा। तो जानते हैं अभिमुख अंतः कोण बहिष्ठ कोण के बराबर है, 65 तो वो भी 65 ही हो जाएगा, है कि नहीं। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या आ रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल संपूरक हो तो किस प्रकार का चतुर्भुज होता है, तो चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 नंबर में क्या आ रहा है कि चक्रीय विषम कोण समचतुर्भुज कौन सी आकृति होती है। तो देखिए क्या आ रहा है कि चक्रीय हो और उसका कोण क्या हो, विषम कोण समचतुर्भुज। देखो चक्रीय विषम कोण समचतुर्भुज, तो चक्रीय होगा और विषम कोण समचतुर्भुज होगा तो इसका मतलब कि वो एक वर्ग ना हो जाएगा। समचतुर्भुज होने का मतलब और चक्रीय होने का मतलब कि वो एक वर्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समझिए यहाँ पर अगर मैं चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा बना लूं इस तरह से, तो यहाँ पर समचतुर्भुज होगा तो इसका मतलब कि चारों भुजाएं इक्वल होंगी। और यहाँ पर देखिए चक्रीय है, इसका मतलब ये सम्मुख कोणों का योग 180 होगा, 180 होगा ये भी। ठीक है, तो इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180। ठीक है, और चूंकि ये ऐसा समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज है तो इसका इसका योग भी 180, इसका मतलब सब 90 90 90 90, चारों भुजाएं बराबर और सभी कोण 90 90 90 होगा। इसका मतलब कि वो वर्ग ही ना होगा जी। 9 नंबर देखिए, किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण का माप 50 डिग्री है तो उसके सम्मुख कोण की माप कितनी होगी। तो कोई कोण और उसके सम्मुख कोण, अगर मान लीजिए वो सम्मुख कोण जो भी है मान लेते हैं कि x है, तो इन दोनों का योग 180 होगा कि नहीं हमेशा। ये जाकर उधर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 130 ना आएगा। कि चक्रीय चतुर्भुज और उसके सम्मुख कोण का योग संपूरक होता है ना जी, यानी कि उनका योग 180 होता है। एक 50 है तो दूसरा 130 हो जाएगा, ए नंबर। चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में ए और एंगल बी दिया है तो सी और डी निकालना है। तो चक्रीय चतुर्भुज में एंगल ए और एंगल सी का योग 180 होगा, उसी प्रकार से एंगल बी प्लस एंगल डी का योग 180 होगा, ये जानते हैं हम लोग। तो एंगल ए दिया है 40 डिग्री, एंगल सी निकाल लेते हैं, ये जाकर उधर घटेगा तो एंगल सी बराबर में आ जाएगा 140 डिग्री। एंगल बी बराबर में दिया है 50 डिग्री और प्लस में एंगल डी बराबर में 180 डिग्री, तो ये जाकर उधर घटेगा तो एंगल डी बराबर में 130 डिग्री। तो 140 और 130 डिग्री देखिए ऑप्शन में है, बी नंबर है, तो 10 का यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। दी गई आकृति में एंगल बीईसी 140 डिग्री है, बीईसी 140 डिग्री है, एंगल एसीडी 25 डिग्री है, एंगल एसीडी 25 डिग्री है, तो एंगल बीएसी का मान कितना होगा। देख लीजिए बीएसी यानी इसका मान कितना होगा, यह वाला कोण कितना होगा, यही हमें यहाँ पर बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए तो इसमें एक काम करते हैं। यहाँ देखिए तो एंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा कि नहीं एंगल आपके ए सी डी के, 25 डिग्री ये भी हो जाएगा, ये वाला कोण। एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण, इसलिए बराबर होंगे। अच्छा, दूसरा एंगल ए बी डी और प्लस में एंगल बी ए सी, ए बी डी और ये बी ए सी, इन दोनों कोणों का योग इस बहिष्ठ कोण के बराबर होगा कि नहीं, एंगल बी ई सी के बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं बहिष्ठ कोण प्रमेय से। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए बी डी ऊपर है 25 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी, ये हमें निकालना है, और ये है आपके पास 140 डिग्री, ये जाकर उधर घट जाएगा तो एंगल बी ए सी कितना आ जाएगा 115 डिग्री। तो ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पर बी नंबर ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। दी गई आकृति में एंगल बी ए सी 30 डिग्री है, बी ए सी 30 डिग्री है, एंगल डी बी सी 45 डिग्री है, डी बी सी 45 डिग्री है, तो निम्नलिखित में एंगल बी सी डी का मान कौन सा होगा। एंगल बी सी डी इसका मान पूछ रहा है, ये कोण कितना होगा, ये हमें यहाँ पर निकालना है। देखिए एंगल सी डी बी इक्वल टू में एंगल आपका हो जाएगा बी ए सी, यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। देख लीजिए एंगल सी डी बी और एंगल बी ए सी बराबर होगा, एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण है, इसलिए बराबर हो जाएंगे।
चलिए तो अब चलते हैं त्रिभुज आपके बी सी डी में या बी डी सी में, इस वाले में एंगल डी बी सी प्लस में एंगल सी डी बी और प्लस में एंगल बी सी डी। ठीक है, जो हमें निकालना था बी सी डी। ठीक है, इक्वल टू में 180 डिग्री हो जाएगा। लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल डी बी सी आपका 45 डिग्री है, सी डी बी यहाँ पे 30 डिग्री है और एंगल बी सी डी बराबर में 180 डिग्री। ये दोनों जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 75 डिग्री और प्लस में एंगल बी सी डी बराबर में 180 डिग्री। ये जाकर उधर घटेगा तो एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा 105 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन में सी नंबर ना हो जाएगा, यहाँ से 12 का क्या आ जाएगा सी नंबर चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 देखिए, दी गई आकृति में ए बी ए सी की इक्वल है, एंगल ए बी सी 50 डिग्री है तो एंगल बी डी सी निकालना है। बी डी सी ये वाला कोण कितना होगा, तो देखो ए बी बराबर में ए सी दिया है तो एंगल यहाँ ए सी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी के बराबर 50 के, है ना। समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण इसलिए बराबर होंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो 50 डिग्री ये भी हो गया। अब इसके बाद देखिए हमें यह कोण निकालना है, तो एक काम करते हैं एंगल ए पता कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए तीनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा ना। लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यह 50 डिग्री, यह 50 डिग्री और प्लस में एंगल ए बराबर में 180 डिग्री। तो ये 100 हो जाएगा, उधर जाकर घटा देंगे तो 80 आ जाएगा एंगल ए का, मतलब एंगल ए 80 आ गया। तो यहाँ पे हमें देखिए चूंकि ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, या ए बी डी सी लिखे, ए बी डी सी नाम सही से लिखिए, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है तो इसलिए इसके सम्मुख कोण का योग 180 होता है ना जी। तो एंगल ए और प्लस में एंगल बी डी सी इक्वल टू में 180 डिग्री हो जाएगा जी, है ना। सम्मुख कोण है, उसके सम्मुख कोण है। तो एंगल ए है आपके पास 80 और प्लस में एंगल बी डी सी बराबर में 180, जाकर उधर घट जाएगा तो यहाँ से एंगल बी डी सी जो आ गया वह कितना आ जाएगा जी आपका 100 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखो तो ए नंबर है ना जी, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एंगल बी डी सी का मान कौन सा होगा। अच्छा बी डी सी का समबाहु है तो इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा ना, तो एंगल ए भी 60 हो जाएगा। चूंकि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए एंगल ए बराबर में 60 डिग्री हो जाएगा और एंगल ए प्लस में एंगल बी डी सी बराबर 180 डिग्री होगा ना जी। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। ठीक है ना जी। तो ये आपका 60 डिग्री और प्लस में एंगल बी डी सी बराबर में 180 डिग्री, ये जाकर उधर घटा देंगे तो एंगल बी डी सी कितना आ जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए डी नंबर ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि एंगल बी ओ डी 100 डिग्री है, यहाँ ओ देते हैं वृत्त का केंद्र है, और तो एंगल डी सी ई। अच्छा यहाँ पे देखो एंगल ए जो होगा ये वाला एंगल, या फिर एंगल इसको लिख सकते हैं बी ए डी, ये हाफ होगा कि नहीं एंगल बी ओ डी के, हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना जी। केंद्र पर का कोण इसके हाफ हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल बी ए डी बराबर में 1/2 और बी ओ डी कितना है 100 डिग्री, ये 50 आ जाएगा। ये 50 डिग्री आ गया, तो यही ना ये चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज का जो बहिष्ठ कोण होता है अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है कि नहीं।
तो एंगल यहाँ पर लिख सकते हैं कि DCE बराबर हो जाएगा एंगल ए के, है ना। चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है, ठीक है ना जी। तो एंगल DCE, एंगल ए कितना है, तो एंगल ए है आपके पास 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव, मैंने सारे ऑब्जेक्टिव बता दिए, वस्तुनिष्ठ बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखें। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक को जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।